आज 13 दिसंबर है। 13 दिसंबर यानी संसद पर हमले का काला दिन। 21 साल पहले आज ही के दिन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में हमले की नाकाम साजिश रची गई थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकामयाब कर दिया था। पाकिस्तान स्थित दो आतंकवादी समूहों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद द्वारा भारतीय संसद पे हमले के आज 21 साल पूरे हो गए। 2001 में हुए हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। इस हमले ने भारत और पाक के बीच संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया था। हमले के दिन संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, इसलिए परिसर में मीडिया के कई लोग मौजूद थे। पूरी गोलाबारी को कवर किया गया और समाचार चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण किया गया था। आइए जानते हैं उस दिन से जुड़ी कहानी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। 13 दिसंबर 2001 के दिन भारतीय संसद में सुबह आमतौर पर रोज की गर्मा गर्मी थी। शीतकालीन सत्र चल रहा था। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि थोड़ी ही देर में आतंकवादी इस परिसर में घुसकर आतंक फैलाने वाले हैं। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था कि आतंकवादी ये हरकत भी कर सकते हैं। पूरे देश सन्न था कि आखिर संसद पर हमला कैसे हो सकता है। यह हमला लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद आतंकी ग्रुप के आतंकवादियों ने किया था। आतंकवादियों की संख्या कुल 5 थी। सभी आतंकी हथियारबंद थे। उन्होंने संसद भवन पर बमों और गोलियों से हमला किया। संसद परिसर में गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। आतंकवादी AK-47 लेकर एक सफेद एम्बेसडर कार से संसद परिसर में घुसे थे। शुरुआत में तो आतंकवादी जिस तरह कार से अंदर घुसे, उससे सुरक्षा कर्मियों को नहीं लगा कि वह आतंकवादी हैं। लेकिन बाद में परिसर में उनकी हरकतों से ये अंदाजा हो गया कि सेना की वर्दी पहनकर संसद परिसर में घुसे ये लोग गलत इरादे से आए थे। गोलियों की आवाज से संसद की सुरक्षा में लगे लोग पूरी तरह से हरकत में आ चुके थे। गहरे नीले रंग के सूट पहने हुए ये सुरक्षा कर्मी परिसर के भीतर और बाहर फैल गए। वे सांसदों और मीडिया के लोगों को लगातार अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। उस वक्त तक ये भी तय नहीं था कि आतंकी संसद के भीतर तक पहुंच गए हैं या नहीं। इसलिए तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और कैबिनेट के दिग्गज मंत्रियों को संसद भवन में ही एक खुफिया ठिकाने पर ले जाया गया। वहीं जो सांसद परिसर के बाहर निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। पुलिस की वर्दी पहने हुए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। हर तरफ से गोलियां और हैंड ग्रेनेड दागे जाने की आवाजें आ रही थी। ये वो वक्त था जब पहली बार सही मायने में लोगों को एहसास हुआ कि दरअसल हुआ क्या है। फिर तो इसके बाद गोलियों की तड़तड़ाहट में एक और आवाज गूंज उठी, आतंकवादी आतंकवादी। आतंकवादियों पर जबरदस्त जवाबी फायरिंग भी जारी थी। सुरक्षा बलों की गोलियों से 3 आतंकी जख्मी थे, लेकिन वो लगातार आगे बढ़े जा रहे थे। उन्होंने एक छोटी सी दीवार फांदी और गेट नंबर 9 तक पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचने पे उन्होंने देखा कि उसे बंद किया जा चुका है। इसके बाद वे दौड़ते हुए बंदूकें लहराते हुए आगे बढ़ रहे लगे। तभी पहली मंजिल पे मौजूद एक पुलिस अफसर अपने साथियों पर चिल्लाया कि एक एक इंच पर निशाना रखो, कोई आतंकी संसद के अंदर ना पहुंच पाए, कोई आतंकी यहाँ से भाग ना पाए। तुरंत ही सुरक्षा कर्मियों ने उन नेताओं और पत्रकारों को संसद के भीतर धकेलना शुरू कर दिया, जो इतनी फायरिंग और हैंड ग्रेनेड के धमाकों के बाद भी दरवाजों के आसपास खड़े थे। संसद के भीतर की एक हलचल के बीच आतंकी गेट नंबर 9 से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। 4 आतंकी गेट नंबर 5 की तरफ भी बढ़े, लेकिन उन 4 में से 3 को गेट नंबर 9 पर ही मार गिराया गया। हालांकि एक आतंकवादी गेट नंबर 5 तक पहुंचने में कामयाब रहा। ये आतंकी लगातार हैंड ग्रेनेड भी फेंक रहा था। इस आतंकी को गेट नंबर 5 पर एक कांस्टेबल ने गोली मारी। गोली लगते ही चौथा आतंकवादी भी वहीं गिर गया। 4 आतंकियों को मार गिराने की कार्रवाई के बीच एक आतंकी गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ गया। ये आतंकी फायरिंग करते हुए गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। गेट नंबर 1 से ही तमाम मंत्री, सांसद और पत्रकार संसद भवन के अंदर जाते हैं। आतंकी भी वहां तक पहुंच गया।
फायरिंग और धमाके की आवाज सुनते ही तुरंत इस गेट को भी बंद कर दिया गया था। इसलिए पांचवा आतंकी गेट नंबर 1 के पास पहुंचकर रुक गया। तभी उसकी पीठ पर एक गोली आकर लगी। ये गोली इस आत्मघाती हमलावर की बेल्ट से टकराई। इस बेल्ट के सहारे उसने विस्फोटक बांध रखे थे। गोली लगने के बाद पलक झपकते ही विस्फोटकों में धमाका हो गया। पांचों आतंकियों के ढेर होने के बावजूद इस वक्त तक ना तो सुरक्षा कर्मियों को पता था और ना ही मीडिया को कि आखिर संसद पर हमला कितने आतंकियों ने किया है। अफरा तफरी के बीच ये अफवाह पूरे जोरों शोरों पे थी कि एक आतंकी संसद के भीतर घुस गया है। इसकी एक वजह यह भी थी कि मारे गए पांचों आतंकियों ने जो हैंड ग्रेनेड चारों तरफ फेंके थे, उनमें से कुछ आतंकियों के मारे जाने के बाद भी फट रहे थे। संसद के भीतर और बाहर मचे घमासान के बीच सुरक्षा कर्मियों को कुछ वक्त लगा यह तय करने में कि क्या खतरा वाकई टल गया है। आधे घंटे के भीतर सभी आतंकियों को मारे जाने के बावजूद वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तब तक सुरक्षा बल के जवान संसद और आसपास के इलाकों को बाहर से भी घेर चुके थे। गोलियों की आवाज, हैंड ग्रेनेड के धमाके की जगह अब एम्बुलेंस के सायरन ने ले ली थी और सब सुरक्षित थे। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षा कर्मियों, सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल और संसद वॉच एंड वार्ड सेक्शन के 2 सुरक्षा सहायक, एक माली और एक फोटो जर्नलिस्ट की जान चली गई थी। हमले में कम से कम 15 अन्य लोग घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने अपनी जान पर खेलकर उस समय संसद में मौजूद लगभग 100 सांसदों और मंत्रियों को सुरक्षित बचा लिया था। संसद भवन पर हुए इस हमले की साजिश अफजल गुरु ने रची थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने संसद हमले के मुख्य आरोपी अफजल गुरु को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के दौरान पता चला कि उसने पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग भी ली थी। आपको बता दें, साल 2002 में दिल्ली हाई कोर्ट और साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई थी। 9 फरवरी 2013 की सुबह अफजल गुरु को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।